पतंजलि योग के आविष्कारक नहीं हैं। इसकी शुरुआत कहां से होती है? परंपरा में ऐसी मान्यता चली आई है कि भारत का सबसे पुराना दर्शन सांख्य दर्शन है। महाभारत ने सांख्य और योग को सनातन दर्शन कहा है। सनातन यानी हमेशा से चला आया। आखिर पहला योगी कौन है? भारतीय चिंतन के सबसे पुराने छोर पर एक नाम सुनाई पड़ता है, कपिल। सांख्य दर्शन के जनक, योग के सर्वोत्तम सिद्ध। गीताकार ने भी योगी कृष्ण से यही कहलवाया है, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूं। मानो कपिल के समान योग कभी किसी और को सिद्ध हुआ ही नहीं। लेकिन कपिल की ऐतिहासिकता को लेकर कई समस्याएं हैं। इसलिए हम योग के इतिहास की शुरुआत यहां से करते हैं। करीब 5000 वर्ष पुरानी इस सील पर यह आकृति किसी ध्यान में बैठे योगी की लगती है। काल और भूगोल के हिसाब से ये दुनिया की सबसे बड़ी प्राचीन सभ्यता है। इसकी लगभग सभी बड़ी बस्तियों से योगी की सील के प्रमाण मिले हैं। The early form of Shiva is described as the Pashupati, which is supposed to be the horned deity. So a lot of scholars believe that perhaps this Pashupati or the Lord of Beast probably was worshipped all over the Harappan region. प्रोफेसर सिंह सील में दिखाए गए पशुओं को मरुदगण मानने का सुझाव देते हैं और इनकी व्याख्या ऋग्वेद के इन मंत्रों से करना चाहते हैं, जहां पशुपति को रुद्र कहा गया है। रुद्रस्य पुत्रा है, रुद्रस्य वीरा है, रुद्रस्य सूनव है, ये शब्द शुरू के मंत्रों में आ चुके हैं। ऐसी स्थिति में मरुदगण जो इसके देवता हैं, उनका रुद्र के साथ बहुत ही निकट संबंध स्थापित हो जाता है। रुद्र पिता हों और ये मरुदगण जो हैं उनके पुत्र हों। इन मरुदगणों को बाद में 7वें और 8वें मंत्र में रूपायित किया गया है पशुओं के द्वारा। आश्चर्यजनक रूप से ऋग्वेद के इन मंत्रों में पशुपति या रुद्र के साथ सील के इन्हीं पशुओं का उल्लेख हुआ है। पशुपति को जो उनके पिता हैं और जो ध्यान की मुद्रा में है, वे शांभवी मुद्रा में स्थित हैं। झुकी हुई आंखों में आप शांभवी मुद्रा की कल्पना आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि हड़प्पा के ही इस मुंड में शांभवी मुद्रा बिल्कुल स्पष्ट है। बाहर संसार को भी देख रहे हैं, साथ साथ अपने भीतर अंतर्हित हैं, योग की मुद्रा में हैं। अब वे भद्रासन में बैठे हुए हैं। इस बात को प्राय लोगों ने नहीं समझा है। भद्रासन बड़ा विकट होता है, जिसमें कि दोनों एड़ियां जो हैं इस तरह से मिल जाती हैं। साथ ही इस मंत्र में ये पशु उत्पाती भाव लिए हुए हैं, मानो ये बच्चे अपने पिता का ध्यान आकर्षित या भंग करना चाहते हों। और योग की स्थिति यही है कि तरह तरह के डिस्टर्बेंसेस क्यों न हों, लेकिन फिर भी व्यक्ति की चित्त वृत्ति जो है वो सब शांत हो करके और योगस चित्त वृत्ति निरोध की स्थिति में बनी रहे।